रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर हुज़ैफ़ा खुर्शीद है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ फंगल इन्फेक्शन की। ये केसेस मेरे पास आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये कैट्स में ज़्यादा आ रहे हैं, डॉग्स में भी आ रहे हैं, लेकिन निस्बतन कम। ठीक है। क्लाइंट्स अक्सर आके, पेट ऑनर्स अक्सर आके कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब 2 महीने हो गए हमारी कैट को इन्फेक्शन हुई है, फंगल इन्फेक्शन, वो ठीक नहीं हो रही। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्यों नहीं ठीक हो रही। सबसे पहले आपको बताते चले फंगल इन्फेक्शन का कैसे पता चलेगा आपकी कैट को हो गई है। जस्ट आप स्किन को देखेंगे अपनी कैट की, तो वो स्किन के ऊपर से हेयर लॉस हुआ है, स्किन ज़रा रेड है, मॉइस्ट नज़र आ रही है, या ऐसे लग रहा है इसके ऊपर सिकरी है, जमा हुई है, तो ये फंगल इन्फेक्शन है। अगर आप इसी पॉइंट पे आके अपनी कैट का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो विद इन 1 वीक टू 2 वीक रिकवर हो जाएगी। एक एंटी फंगल इन्फेक्शन लगेगा, उसके साथ जो है वो टॉपिकल क्रीम्स, लोशंस, ट्यूब्स एंटी फंगल की अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू वेट चॉइस। वो आपको जो रिकमेंड करते हैं वेट, आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं, उसके ऊपर लगाएं, वो ठीक हो जाएगी। अब कौन सा केस रिकवर नहीं होता? अगर आप शुरू में केस को नहीं पकड़ते, आप उसके ऊपर नेग्लिजेंस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एनिमल उस जगह पे करता है स्क्रैच। जब वो स्क्रैच करता है वहां एक वूंड बनता है, वो वूंड इन्वायरमेंट को एक्सपोज होता है, वहां पे हो जाती है इन्फेक्शन। अब वो फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गई है, वहां पे रेशा बढ़ जाता है। जब रेशा पड़ता है फिर आप वेट के पास लेके जाते हैं, वो जरा वर्सन केस होता है, वो टाइम लेता है ज़्यादा। अब उसमें क्या है कि उसको एंटीबायोटिक्स भी लगेंगी, एंटी फंगल्स भी लगेंगी, एंटीबायोटिक्स 3 to 4 डेज लगेंगी, साथ एंटी एलर्जिक का इंजेक्शन भी लगेगा। अब यहाँ पे आप जो करेंगे, वो ये सारे इंजेक्शन लगेंगे, साथ टॉपिकल जो है वो ट्यूब्स, क्रीम्स भी साथ चलेंगे। इस केस को रिकवर होने में लगेगा थोड़ा टाइम। इस ट्रीटमेंट के बावजूद भी अगर आपकी कैट स्क्रैच करना नहीं छोड़ रही, स्क्रैचिंग उसने कंटिन्यू की हुई है, तो आपका केस रिकवर नहीं होगा कभी। केस रिकवर करने के लिए फंगल इन्फेक्शन का पहले उसकी स्क्रैचिंग को ख़त्म करना है। स्क्रैच के लिए एंटी एलर्जिक सिरप्स आप साथ यूज़ करेंगे। पॉसिबली अगर ज़रूरत हो, वोंड रिकवर ना हो, स्टेरॉइड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एंटी फंगल्स वगैरह साथ चलते रहेंगे उसके, ठीक है। या दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है स्क्रैचिंग को कम करने के लिए, ये ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन ईयर्स के ऊपर नज़र आती है, तो आप ई कॉलर यूज़ करें। जब आप यूज़ करेंगे, उससे ये होगा कि ई कॉलर यूज़ करने से उसकी वो स्क्रैचिंग कम हो जाएगी, वो स्क्रैच कम करेगी। जब स्क्रैच कम करेगी तो उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म होगी तो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना आसान हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इस कैट को ट्रीट करेंगे डिग्रीज की बिना पर कि वो कितनी कुछ सीवियर है। इससे रिलेटेड एक और बात मैं आपको फैक्ट बताता चलूं कि ये ज़ूनोटिक है। ज़ूनोटिक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो सके। तो ये फंगल इन्फेक्शन आपके बच्चों को भी लग सकती है, आपको भी लग सकती है, ठीक है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने आप को और अपने पेट्स को सेव रखने के लिए फंगल इन्फेक्शन का एज सून एज पॉसिबल ट्रीटमेंट करवाएं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।